जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो रावण चारों वेदों के ज्ञाता है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था। भगवान राम रावण के पास गए और लंकापति रावण से हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, हमें राजनीति के कुछ गुण दीजिए। उसी समय लंकापति रावण ने भगवान राम से कहा कि राम, मैं अवश्य आपको राजनीति के गुण दूंगा, परंतु इससे पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। राम जी ने कहा, बोलो महाराज। रावण ने कहा कि मेरा जैसा विद्वान संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैंने 12 वर्ष की आयु में चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया। मैं ज्योतिष का प्रकांड पंडित हूं। दूसरे, मेरे जैसा बलवान भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरा वध करने के लिए आपको स्वयं आना पड़ा। मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। तीसरे, मेरे जैसा धनवान भी कोई नहीं है। मेरी सोने की लंका है। मेरे पास में भारी सेना, काफी सैन्य बल, जिनके पास बहुत अच्छे हथियार, और तुम्हारे पास में क्या है? केवल पंगल भालू, उनके पास हथियार भी नहीं। फिर से युद्ध में मेरी हार कैसे हो गई? राम जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं, आपकी हार कैसे हो गई? तो रावण ने कहा, सुनो राम, मेरे पास विशाल सेना है, उसके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र भी हैं, लेकिन मेरे पास में 2 वस्तु नहीं थी जो तुम्हारे पास थी। वो कौन सी? एक आदर्श, दूसरे चरित्र। ये दोनों मेरे पास नहीं थी। इसी कारण से मेरी हार हो गई। तो भैया, संतान को आदर्शवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, संस्कारवान बनाइए। कैसे संस्कार देंगे संतान को? एक 10-12 साल का बच्चा जा रहा था, रास्ते में भंडारा हो रहा था किसी संत के यहाँ। वो भी पॉलीथीन लेकर वहां पहुंच गया और कह दिया, मुझे भी प्रसाद दे दो। लेकिन महात्मा ने कहा, ठहरो, पत्तल पर बैठ के पालो, घर ले जाने के लिए नहीं। वो बेचारा बालक वहां से निराश होकर चल पड़ता है। महात्मा ने कहा, ठहरो, कहां जा रहे हो? प्रसाद नहीं पाओगे। उस बालक ने कहा, महात्मा जी, मैं प्रसाद पाऊंगा नहीं, मैं घर को ले जाऊंगा। महात्मा ने कहा, क्या बात है? उस बालक ने कहा, महाराज जी, मेरी माँ बीमार पड़ी है, मैं इस समय हॉस्पिटल से आ रहा हूं। डॉक्टर ने मेरे से कहा, बेटा, ये दवाई तो ले जा रहे हो, पर माँ को खाली पेट मत दे देना, पहले भोजन बाद में दवाई। तो मैंने सोचा कि हमारे घर में भोजन सामग्री है नहीं कि मैं यहाँ भंडारे में थोड़ा सा प्रसाद ले जाऊंगा, माँ को प्रसाद दे दूंगा, प्रसाद पाने के पश्चात माँ दवाई ले ली। महात्मा की आंखें भर आई। महात्मा ने कहा, बेटा, तुमको अच्छे संस्कार मिले, भोजन प्रसाद पाओ, माँ को ले जाओ। ऐसे संस्कार संतान को देने चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
अपने पुत्रों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। कुछ समय के पश्चात भरत के पिता का देहांत हो गया, उनकी माता उनके साथ में सती हो गई। भरत के 9 भाई हैं, वो कहने लगे, अरे भैया तुम कई बार भोजन प्रसाद पाते हो दिन में, कुछ काम भी कर लिया करो। भरत ने कहा, बताओ क्या काम करें। भाइयों ने कहा, जाओ खेतों पर जाओ, खेतों की रखवाली करो। खेतों पर भरत जी गए। भरत ने देखा खेतों में चिड़िया चुग रही हैं। भरत ने विचार किया, चिड़िया किसके हैं? राम जी के। खेत किसके? राम जी के। तो भरत ने विचार किया, जब चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी के, तो रोकने वाला कौन होता है? भरत ने कह दिया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सारा खेत उजाड़ दिया। भरत के 9 भाई आए, वो देख रहे थे। 9 भाइयों ने भरत से कहा, अरे मूर्ख, तू चिड़िया को बुलाने के लिए भेजा है, भगाने के लिए भेजा है? जैसा तेरा काम वैसा ही तुझे भोजन प्रसाद मिलेगा। उसी समय से रूखा सूखा भोजन भरत जी के लिए आने लगा। भरत जी ठाकुर जी का भोग लगाकर पा लेते। एक दिन की बात थी, शौवीर सिंध देश के राजा हैं रहुगन, जो अपनी पालकी में बैठकर जा रहे थे कपिल देव के यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने को। परंतु उनकी पालकी में 4 कहार लगे हुए थे। एक कहार थक गया। उन कहारों ने भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया। भरत जी पालकी ढो रहे हैं, पालकी के नीचे चल रहे हैं और कहते हैं, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागे। त्रिया के चरित्रकार पुरुष के भाग का पता नहीं लगता कब उदय हो जाए। जो भरत जी महाराज हजारों बार पालकी में बैठकर चले थे, आज वो अपने कंधे पर पालकी को उठा रहे हैं। परंतु भरत जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। धरती में देख देख कर चल रहे थे, मेरे पांव से कोई कीड़ा मकोड़ा न मारा जाए। उसी समय भरत ने देखा सामने से एक चींटा, कुछ चींटियां आ रही हैं। भरत जी ने अपना पैर बढ़ा के रखा, पालकी हिली और राजा रहुगण का सिर पालकी के बांस से टकरा गया। राजा रहुगण ने कहारों से कहा, कहारो संभल के चलो। कहारों ने कहा, महाराज ये जो नया कहार आया है, यह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, हमारे साथ मिलकर ही नहीं चलता। उस समय राजा रहुगण ने व्यंग कसते हुए कहा, अरे ओ कहार भैया, मैं समझता हूं तुम दुबले हो, पतले हो, वृद्ध हो गए हो, परंतु संभल के चलो ना। कहार फिर चलने लगे। सामने से कीड़ा आया, भरत जी ने अपना पैर बढ़ा के रखा, राजा रहुगण का सिर फिर पालकी के बांस से टकरा गया। राजा रहुगण को क्रोध आ गया और कहा, अरे मूर्ख, तू बार बार मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, मैं तुझे अवश्य प्राण दंड दूंगा। तू तो जीते हुए मरे हुए के समान है। भरत जी महाराज मौन धारण करके रहते थे, परंतु भरत जी ने विचार किया, राजा तो है लेकिन मूर्ख राजा है। मैं कौन हूं? संत। संत का परम कर्तव्य है, यदि कोई मूर्ख भी उसके सानिध्य में आ जाए तो उसका उद्धार करना। आज राजा रहुगण के हित के लिए भरत जी ने अपना मौन तोड़ डाला और राजा रहुगण से कहा, राजा रहुगण, तुमने क्या कहा? मुझे प्राण दंड दोगे? मेरी चिकित्सा कराओगे? अरे मूर्ख राजा, चिकित्सा किसकी की जाती है? चिकित्सा केवल शरीर की जाती है। एक बात याद रखना, मैं शरीर नहीं हूं, केवल आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा। नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ऐसी आत्मा हूं।
तू इस आत्मा की चिकित्सा करेगा? अरे मूर्ख राजा, तू तो स्वयं ही बीमार है, पहले अपनी चिकित्सा तो कर। इन शब्दों को सुनकर राजा रहुगण विचार करने लगे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पालकी का पर्दा हटाया और राजा रहुगण ने जैसे भरत की तरफ देखा, भरत के स्कंद पर यज्ञोपवीत पड़ा है। उसी समय राजा रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़े और भरत जी के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज मुझे क्षमा कर देना, ना हम विशंके सुरराज वज्रांतरिक्ष शूलान यमस्त दंडात। महाराज, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यम के दंड से नहीं डरता, मुझे भय लगता है वेद पाठी ब्राह्मणों से। आप मुझे क्षमा कर दें और जो आपने वेदांत शब्द कहे इन्हें खोलकर समझाइए। उसी समय महाराज भरत ने कहा, राजा रहुगण, व्यवहारिक दृष्टि से तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक हूँ, लेकिन विवेक की दृष्टि से देखें, ना तू स्वामी है ना मैं सेवक हूँ, जो तू है सो मैं हूँ सो तू है। तेरा शरीर भी इस मिट्टी से मिला और मेरा शरीर भी इस मिट्टी से मिला, मरने के पश्चात तुझे भी मिट्टी में मिलना, हमें भी मिट्टी में मिलना। राधे।